हेलो स्टूडेंट। ठंड काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए आप लोग ठंड में बच के रहें। कंबल के ही अंदर रहें, पढ़ाई ना छोड़ें। कंबल के अंदर सोना नहीं है, पढ़ना है। कंबल के अंदर बैठ के आराम से आप पढ़ें, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक आ गया है। तो कल के सीरीज़ को हम शुरू करते हैं फिर से। तो कल हम लोग पढ़े थे 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। तो 1857 की क्रांति शुरू कैसे, कहाँ से हुई, उसके पीछे का कारण क्या था, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। जो कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों की थी, उसमें जो भारतीय सेना शामिल थे उनके द्वारा किया गया था। तो इसमें सबसे पहले कारण में हम आते हैं, पहला राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में हम लोग राज्य के अंतर्गत जो परिवर्तनें आ रही थी, राज्यों को आपस में मिलाया जा रहा था, राज्यों पर जो शासन करने का या शासन या अधिकार करने का कोशिश किया जा रहा था, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में मुख्यतः आता है लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत, या राजहरप की नीति, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दूसरा आता है बेलेजली की सहायक संधि। इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी का जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था या राजहरप की नीति थी। इसमें था क्या, अगर किसी भारतीय राजा को अपना पुत्र नहीं है तो वो गोद लेता था और वो अपना उत्तराधिकारी उसको बनाते थे। तो दत्त यानी कि उसको हम दत्तक पुत्र कहते थे। तो उसको लेने से वो मना कर दिया, बोला कि नहीं, जिसको अगर अपना पुत्र नहीं है तो उसके राज्य को ये अंग्रेज अपने कंपनी अपने अंदर रखेगी और उस पर अपना शासन वो करेगी। तो ये सही बात है, ये आप सोच के देखिए। आपके राज्य में कोई व्यापार करने आया, व्यापार करते करते वो यहाँ पे अधिकार जमाया, फिर आप ही पे वो शासन करने का सोच रहा है और आपको कम आंकने का या आप पे अधिकार करने का कोशिश करता है, आप लोग भी बर्दाश्त नहीं करोगे ना। तो उसी और दूसरी है वेलेजली की सहायक संधि। तो वेलेजली की सहायक संधि के अंतर्गत था, जो कंपनी की जो सेना थी ना, उसके सेना के लोगों को राजा के सेनाओं में शामिल करना होता था। इससे होगा क्या, राजा का जो आंतरिक मामला था वो कंपनी के तक पहुंच जाता था। तो इससे राजाओं की स्वतंत्रता का हनन तो होगा ना, क्योंकि आप राजा के राजमहल में या उनके राजपाट के दौरान, उनके कार्य के दौरान बहुत ऐसी बातें थी जो कंपनी के विरुद्ध भी होती होगी। तो ये सेना के माध्यम से, जो कंपनी की